नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाली है। कई सारे स्टेट्स जो स्टेप्स काउंसलिंग के पहले के हैं, जैसे स्टेट का मेरिट लिस्ट पब्लिश करना, ब्रोशर रिलीज करना, एनआरआई कन्वर्जन लिस्ट रिलीज करना और अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना, कई सारे स्टेट्स ये कर चुके हैं। और जो कल का बड़ा डेवलपमेंट है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी विनोद कोतवाल, इनका एक लेटर है जिसमें इन्होंने एमसीसी के लिए कुछ नए रूल्स के रिकमेंडेशन और ट्रेनिंग की बात कही है। वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये जो 3 मेजर स्टेप्स और जो चेंजेस हैं, इसका काउंसलिंग पे काफ़ी असर होगा। इससे काउंसलिंग काफ़ी फास्ट होगी, स्मूथ होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। जो पहला डेवलपमेंट है उसमें है कि फिजिकल रिपोर्टिंग को हटाया जा रहा है। ये फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा टायरसम होता है पेरेंट्स के लिए। अगर आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिलता है और आप वो कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होता था। फिजिकल रिपोर्टिंग में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे और फीस पे करते थे। अब इस स्टेप को हटाकर ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे आपको फिजिकली ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और फीस अपनी ऑनलाइन पे करेंगे अपग्रेड होने के लिए। इससे काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा, समय भी बचेगा और आपकी ट्रैवलिंग में भी कम एनर्जी वेस्ट होगी। अब आते हैं दूसरे बड़े डेवलपमेंट पे। गुड न्यूज, अब आपका अपना बोर्डमास एजुकेशन नोएडा, हरियाणा, मेरठ तक पहुंच चुका है। सही गाइडेंस और बेस्ट काउंसलिंग के लिए आज ही जुड़िए बोर्डमास के साथ। अपने सपनों को दें सही दिशा और करियर को बनाएं शानदार। अभी संपर्क करें बोर्डमास के साथ। जो है ऑनलाइन रेजिग्नेशन। अब क्या होता था, मान लीजिए कि पहले राउंड के बाद आप अपग्रेड हो गए तो आपको फिर से अपने पुराने कॉलेज में जाकर फिजिकली रिजाइन करना होता था, अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते थे और नए कॉलेज में जाना होता था। इस प्रोसेस को भी अब स्पीड अप कर दिया गया है। ऑनलाइन ही आप रिजाइन कर सकते हैं और फिर आप दूसरे कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर पाएंगे। तो प्रोसेस जो है फिजिकल रिपोर्टिंग और फिजिकल रेजिग्नेशन के हटने से ये आपको समय भी बचाएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट के साथ साथ फास्ट भी होगी। जो तीसरा स्टेप था, ये बहुत टायरसम होता था एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उनको अपने डॉक्यूमेंट्स मेल में भेजने होते थे और फिर एमसीसी एनआरआई कन्वर्जन लिस्ट निकालता था। Your rank is fixed, but your decision isn't. MBBS or engineering. One wrong choice can cost you your seat. Be sure before you choose. Talk to Ashok sir. 1000 rupees online, 1500 rupees offline. Book your session now. अब इस प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई करके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड की फैसिलिटी दी जाएगी एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी प्रोसेस को फास्ट और ट्रांसपेरेंट करेगा। कई बार एनआरआई कन्वर्जन लिस्ट में काफ़ी डिले होने से एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहता था। तो इस स्टेप को भी अब रिजॉल्व कर दिया गया है। तो ये जो 3 मेजर चेंजेस हैं, इससे आपको एमसीसी की काउंसलिंग काफ़ी फास्ट और स्पीड में हो पाएगी। अब मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूं कि किन किन स्टेट्स में काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या अभी लेटेस्ट चल रहा है। गोवा, मेघालय, मिजोरम, इन लोगों ने अपने एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट से मंगवा लिए हैं। मिजोरम ने अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी रिलीज किया है। एनआरआई के लिए भी वो अभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ ही सिक्किम में भी अभी एप्लीकेशन ओपन है, जहां एक कॉलेज सिक्किम मणिपाल है, जिसमें सिक्किम के बच्चों के लिए भी 50% गवर्नमेंट फीस पे सीट्स हैं और बाकी बाहर के स्टूडेंट्स भी वहां जा सकते हैं। तो सिक्किम मणिपाल का भी अभी एप्लीकेशन करंटली ऑनगोइंग है। दिल्ली में CW कोटा के लिए भी एप्लीकेशन चालू है। KSB, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने भी अपना एप्लीकेशन अभी ओपन किया हुआ है। तो अगर आप डिफेंस सर्विसेज से हैं और प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 में आते हैं तो आपके लिए KSB में अप्लाई करना मैंडेटरी है। आप जरूर करें क्योंकि आपको सीट मिलने की संभावना है। अगर आप 5, 6, 7, 8 पे भी हैं तो आप KSB के थ्रू
एप्लीकेशन कर सकते हैं। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन अभी फिर से डेट एक्सटेंड किया गया है। कर्नाटका के बाद आपको केरला और तमिलनाडु अपना एप्लीकेशन रिसेंटली क्लोज किया है। कई सारे डिम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस अब अपडेट हो रही है। जो फीस अपडेट हो रही है वो सब भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे देख सकते हैं। अगर आप इस साल MBBS के एडमिशन में हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमारा पेड गाइडेंस अवेल कर सकते हैं। पेड गाइडेंस अवेल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।